हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी में। आज हम चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर 2 पार्ट 1 में हमने क्या किया था, स्वयं क्या है, स्वयं का विकास एवं विशेषताएं और किशोरावस्था में स्वयं का विकास। आज हम पढ़ेंगे पहचान पर प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? पहचान पर प्रभाव। चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, क्या है? स्वयं को समझना, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अपने आप को आप किस तरीके से समझते हो या अपनी पहचान कैसे बनाते हो समाज के अंदर, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पहचान पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। इससे पहले आपने पढ़ा था कि जन्म के समय बच्चे की कोई पहचान या व्यक्तित्व नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी वृद्धि होती है, तो बच्चे के अंदर ज्ञान अपने आप ही आते रहते हैं। वो अपने बारे में, मैं, मेरे में अंतर, तुम, तुम्हारे में अंतर समझने लगता है। तो यही आज हमें पढ़ना है, ठीक है? चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कि हम पढ़ चुके हैं कि जन्म के समय हमारा कोई पहचान या व्यक्तित्व नहीं होता, लेकिन जब हम बड़े होते हैं वैसे वैसे आयु वृद्धि के साथ अपने आसपास के वातावरण, परिवार, मित्रों व समाज के साथ परस्पर हम संबंध द्वारा स्वयं का विकास करते हैं। कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके पास स्वयं के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन बच्चे की वृद्धि के साथ साथ धीरे धीरे बच्चे के अंदर विकास होते रहता है। शैशवावस्था से ही माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य शिशु के नाम से पुकारते हैं। लेकिन बच्चे का जन्म होता है, एक नाम रखा जाता है, नाम रखा जाता है ना, तो बच्चे के माँ बाप बच्चे को उसके नाम से ही पुकारते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही शिशु बोलना सीखता है, वह मैं और मेरा करके संबोधन करना सीख जाता है। धीरे धीरे वृद्धि के साथ बच्चा मैं और मेरे में अंतर समझ जाता है। इसके पश्चात वह यह भी समझ लेता है कि तुम व तुम्हारे जैसे शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जा रहा है। वो मैं और मेरा भी समझ जाता है और तुम और तुम्हारा भी समझने लगता है। कब? जब बच्चा धीरे धीरे शैशवावस्था से आगे चल के आपका किस में आता है, शैशवावस्था में मैं मेरा समझता है, वैसे ऊपर आता है तो वो कुछ चीज़ों में अंतर करना सीख जाता है। शैशवावस्था से ही माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य शिशु से बातें करते हैं। बच्चा चाहे ना बोले, लेकिन माँ बाप, उसके भाई बहन उससे बातें करते हैं ना, जबकि शिशु उनको नहीं समझ नहीं होती, परंतु धीरे धीरे शिशु के अंदर इन चीज़ों की समझ आती है और वह अन्य व्यक्तियों से परंतु धीरे धीरे शिशु समझ जाता है और वह अन्य व्यक्तियों से भिन्न है। फिर धीरे धीरे उसको पता चल जाता है वो दूसरे व्यक्तियों से अलग है। इसी प्रकार जब शिशु क्या होता है, अपने आसपास के वातावरण के संपर्क में आता है तो कई नई चीज़ें सीखता है। आप किसी नए लोग से मिलते हो, क्या पता आप उनसे कुछ नई चीज़ें सीख जाते हो। ऐसे ही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो नए लोग जिनसे मिलता है उनसे नई चीज़ें, नई बातें सीखता है। वार्तालाप से प्राप्त अनुभव भी उसे अपने आप को एक अलग पहचान देने में सहायता करते हैं। जब बच्चा बोलना सीखता है तो माता पिता और अन्य सदस्य उससे क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उससे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बच्चा उन प्रश्नों को उत्तर भी देता है। जैसे कि क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब बच्चे से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बच्चा उसका जवाब भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ बच्चा विभिन्न परिस्थितियों एवं व्यक्तियों के संपर्क से अपनी योग्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। धीरे धीरे क्या होता है, अब बच्चा बड़ा होता है, पहले शैशवावस्था में था, अब बाल्यावस्था में आ गया, बड़ा हो रहा है। बाल्यावस्था भी 2 भागों में बांटी गई है। बाल्यावस्था के बाद बच्चा किशोरावस्था में आता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब बच्चा विभिन्न परिस्थितियों और व्यक्तियों के संपर्क से अपनी योग्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जिनसे मिलता है या कोई परिस्थिति उसके सामने आ जाती है, ऐसी चीज़ें उसके साथ घटती हैं, उन योग्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए जब किसी अतिथि से आने पर वह हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, उसे सभी से प्रशंसा मिलती है, तब उसे अपनी इस योग्यता का भी ज्ञान हो जाता है। अब बच्चे को सिखाया तो नहीं जाता ना कि कोई आ रहा है तो उसके साथ क्या
किस टाइप का बिहेव करना है। तो बच्चा, इसका मतलब बच्चा धीरे धीरे उसके अंदर ये गुण बड़ों से जैसा वो घर में देख रहा है कि किस तरीके का वातावरण आपके घर में है, यदि बड़े देख रहा है कि बड़े कोई आता है घर में नमस्ते करते हैं, तो बच्चा को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चा खुद ही उन चीज़ों को सीख जाता है। स्वबोध और पहचान की भावना विकसित करना। हम में से प्रत्येक की पहचान अलग होती है, ये तो पता है। आपके घर में 2 भाई बहन होंगे तो दोनों की पहचान क्या होगी, अलग होगी। हम में से प्रत्येक में समरूप जुड़वा को छोड़ के, जैसे जो जुड़वा होते हैं उनको छोड़ के जीन का विशिष्ट समुच्चय होता है। जैसे कि जीन्स जो होती हैं उनका एक पेयर होता है, 2-2 की पेयर में जीन्स होती हैं। जो आपके जीन्स आपके शरीर में अपने पेरेंट्स से आ रहा है जो जीन्स, तो उसके एक पेयर्स में आते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम में से प्रत्येक में क्या होता है, एक पेयर में जीन्स होते हैं, विशिष्ट समुच्चय होते हैं। हम में से प्रत्येक के अनुभव भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आप जैसे किसी का अनुभव पूछा जाए तो सब अपने अपना अलग अलग अनुभव शेयर करेंगे क्लास में। यदि 30 बच्चे 30 से पूछा जाए आप अपना अनुभव बताओ, आज तक आपने क्या सीखा या क्या, तो सब अलग अलग बताते हैं। यदि हमारे अनुभव समान भी हों तो इन पर हमारी अनुक्रिया क्या हो जाती हैं, भिन्न होती हैं, ठीक है। अब हम पहचान के निर्माण पे पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इन प्रभावों को निम्नलिखित रूप और वर्गों में किस तरीके से बांटा गया है। अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, देख सकते हैं। जैविक और शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, भावात्मक परिवर्तन और संज्ञानात्मक परिवर्तन, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका जैविक और शारीरिक परिवर्तन, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस, ठीक है। किशोरावस्था जीवन काल की वह अवस्था है, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, किस में आ गया, किशोरावस्था में आ गया। तो यहाँ पे बच्चों के अंदर चेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे इन चेंजेस से क्या होते हैं, खुद ब खुद एकदम से अचानक से चेंजेस, तो इनसे घबरा जाते हैं। तो किशोरावस्था जीवन काल की वह अवस्था है जिसमें जैविक एवं शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं। जैविक एवं शारीरिक परिवर्तन एक विशेष क्रम में होते हैं। इनका भी क्या होता है, जो परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं, एक क्रम है, एक सीक्वेंस में होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप किशोरों में यौन परिपक्वता आ जाती है। लड़कियों में यौन परिपक्वता आने के समय को ही हम क्या कहते हैं, यौनावस्था कहते हैं। जब किसी बालक या बालिकाओं में यौन परिपक्वता आ जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, यौनावस्था कहते हैं, प्यूबर्टी एज कहते हैं, ठीक है। लड़कियों का कैसे पता चलता है कब आती है यौनावस्था, लड़कियों में पहला मासिक धर्म आने के समय को यौन परिपक्वता का बिंदु माना जाता है। जब फर्स्ट पीरियड आता है आप लोगों को, मेंसेस आता है आप लोगों को, तो उस समय को ही आपको क्या माना जाता है, यौन परिपक्वता माना जाता है। लड़कों में यौनावस्था को चिन्हित करने वाली विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। लड़कियों में आपको पता चल गया कब पता चलता है, लेकिन लड़कों में ऐसी कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है चिन्हित करने वाली। एक चीज़ है कि इसके लिए अक्सर शुक्राणु के बनने को यौनारंभ का मानदंड माना जाता है। जो शुक्राणु बनते हैं उनको, उससे माना जाता है कि यौनावस्था आरंभ हो गई है लड़कों के अंदर, ठीक है। विभिन्न संस्कृतियों में यौना आरंभ भिन्न भिन्न औसत आयु में होता है। अब कोई सेम एज नहीं होता, किसी में पहले हो जाता है, किसी लड़के में पहले हो जाता है, किसी लड़के में बाद में होता है यौना आरंभ, ऐसी लड़कियों में होता है। लड़कियों में बढ़ोतरी मासिक धर्म शुरू होने से एकदम पहले तीव्र गति से होती है। जैसे लड़कियों का मासिक धर्म जैसे शुरू होने वाला था, उससे पहले जो उनके अंदर वृद्धि और विकास होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम स्टॉप हो जाएगा, जो भी आपकी वृद्धि होती है वो रुक जाती है। विकास लेकिन नहीं रुकता, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो वो नहीं रुकती है। वृद्धि आपकी एक निश्चित समय पे रुक जाती है, जैसे कि मास जो आपका पीरियड साइकिल है, वहाँ जब फर्स्ट पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है वहाँ से आपकी वृद्धि में भी घटना शुरू हो जाता है, वो वृद्धि अब कम हो जाती है। लड़कों में कुछ वयस्क विशेषताओं के विकास से पहले ऐसा होता है।
लड़के एवं लड़कियों की लंबाई में 1 वर्ष में होने वाली अधिकतम बढ़ोतरी को भी यौनावस्था का एक मानदंड माना जाता है। जो लड़के और लड़कियों में बढ़ोतरी होती है एकदम से, वो क्या है, यौनावस्था का ही एक मानदंड माना जाता है। वहीं से आपकी यौनावस्था आरंभ हो रही है। यौनावस्था क्या है? जिसमें शारीरिक और जैविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यौन आरंभ होता है। क्या होता है? यौन आरंभ होता है। जिसके बाद मतलब यौन आरंभ जो आपका शुरू हो जाता है शारीरिक और जैविक परिवर्तन की वजह से, उसी को हम क्या कहते हैं? यौनावस्था कहते हैं। लड़कियों में कब होता है ये? 11 से 13 वर्ष तक, और लड़कों में 13 से 15 वर्ष में शुरू होता है। लड़कियों में पहले ये शुरू हो जाता है यौनावस्था, और लड़कों में थोड़े देरी से होता है। अब इन दोनों में परिवर्तन क्या है देख लेते हैं। लड़कियों और लड़कों में परिवर्तन। लड़कियों में क्या होता है? ये हम जैविक और शारीरिक परिवर्तन देख रहे हैं। लड़कियों में यौन मासिक धर्म आना क्या होता है? यौन परिपक्वता होता है। लड़कों में शुक्राणु के बनने को हम कहते हैं यौन परिपक्वता की बिंदु है। लड़कियों में कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव होता है, और लड़कों में एंड्रोजन हार्मोन का स्त्राव होता है। लड़कियों में क्या है? मासिक धर्म शुरू होने से एकदम से पहले बढ़ोतरी होती है, और कुछ लड़कों में क्या होता है? कुछ वयस्क विशेषताओं के विकास से पहले बढ़ोतरी तीव्र गति से होती है। कुछ वयस्क विशेषताएं होती हैं, जैसे कि शुक्राणु के बारे में आपने सुना, उसके उस समय उनके में बढ़ोतरी तीव्र गति से होती है, और लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होने से पहले। अब क्या शारीरिक अंगों के साथ साथ लड़कियों में पता है स्तनों वगैरह का विकास होता है। लड़कों में जनेंद्रियों का विकास होता है, बालों का गुप्तांगों में, ऐसे ही लड़कों का है। त्वचा, लड़कियों में क्या होता है? त्वचा कठोर व मोटी हो जाती है तथा कई बार मुहासे भी निकलने लगते हैं। और लड़कों का क्या होता है? त्वचा खुरदरी हो जाती है और मुहासे निकलने लगते हैं। लड़कियों की एज आपने देख ली है पहले, 11 से 13 वर्ष। लड़कों की क्या होती है यौनावस्था की एज? 13 से 15 वर्ष। लड़कियों की आवाज़ पतली और सुरीली हो जाती है, लड़कों की आवाज़ फट जाती है और भारी सी हो जाती है। ठीक है, अब है हमारा यौनावस्था के आरंभ में होने वाले शारीरिक परिवर्तन सर्वगत हैं, परंतु प्रत्येक किशोर पर इन परिवर्तनों का सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव भिन्न भिन्न संस्कृति के लोगों में भी प्रत्येक किशोर पर प्रभाव भी भिन्न भिन्न रूप से पड़ता है। अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग समाज में रहने वाले, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, अलग अलग सोच है लोगों की, तो सब पे अलग अलग इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। समाज का क्या प्रभाव पड़ता है? किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन तथा बदलती सामाजिक अपेक्षाओं का प्रभाव अपनी पहचान बनाने पर पड़ता है। पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ की शारीरिक परिवर्तन व बदलती सामाजिक अपेक्षाओं का कितना प्रभाव पड़ेगा हम इसमें देखेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक, समाज से और सांस्कृतिक से किशोरावस्था पर कि स्व के विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किशोरों द्वारा अपनी पहचान बनाने के लिए उनके परिवार, साथी, विद्यालय, पास पड़ोस, समाज व संस्कृति का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है? परिवार में जैसा वातावरण है बच्चा भी वही सीखेगा। परिवार का वातावरण अच्छा है तो बच्चा भी अच्छी आदतें सीखेगा। यदि परिवार का वातावरण कैसा है कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि अच्छा व्यवहार, उत्तम वातावरण है तो बच्चा भी अच्छा सीखेगा, अच्छे गुण माता पिता के बच्चे के अंदर आएंगे। लेकिन जिनके घरों का वातावरण कैसा होता है, इसके विपरीत होता है, झगड़े होते रहते हैं घरों में, वहाँ पे बच्चे के विकास पे भी अलग प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि अच्छे परिवार के बच्चे जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं और जहाँ लड़ाई झगड़े वहाँ के बच्चों में अंतर देखा जाए तो भिन्न होता है। ठीक है, ऐसे ही भारतीय परंपरागत परिवार में लड़कियों के लिए माहवारी से संबंधित भी अनेक अंधविश्वास होते हैं। ऐसा होता है ना कि लड़कियों को मेंसेज आ गए तो ये काम नहीं करना, ये चीज़ें खराब हो जाएंगी, प्लांट्स को छुओगे तो प्लांट्स, ये क्या है? पहले के समय के लोगों के अंधविश्वास हैं, भारतीय परंपरागत परिवारों में होता है।
ये पहले से क्या हो रही हैं, धारणाएं चली आ रही हैं। लेकिन अब क्या है, लोग क्या हो चुके हैं, इस समय शिक्षित हो गए हैं। पहले क्या माना जाता है, स्त्री को अलग रहना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, ये सारे अंधविश्वास थे, जो कि शिक्षा द्वारा इन अंधविश्वास एवं भ्रांत धारणाओं को क्या किया जाना है, दूर करना अनिवार्य, बहुत जरूरी है इन अंधविश्वासों को दूर करना, क्योंकि स्त्री जाति के लिए बहुत क्या हो जाता है, अशोभनीय हो जाता है। तो अब की जनरेशन क्या है, पढ़ी लिखी है, वो इन चीज़ों को अब नहीं मानती है। लेकिन पहले के लोग जो अभी भी हैं, पहले के लोग, वो भी इस परंपरागत जो परंपराएं हैं अपनी लिए ले रहे हैं, अब अभी भी फॉलो कर रहे हैं। पहले क्या होता है, लड़की का घर के अंदर जन्म हो गया तो क्या कहा जाता था, उसकी उपेक्षा, उसकी बुराइयां की जाती थी। ये चीज़, अरे इनके घर में लड़की का जन्म हो गया, लड़कियों को पेट के अंदर ही मार दिया जाता था, उन्हें अच्छे से पोषण, जहाँ लड़की और लड़के दोनों होते हैं तो लड़कियों को सही पोषण नहीं दिया जाता था, लड़कों को ज़्यादा प्यार दिया जाता था, लड़कियों को शिक्षा से भी वंचित किया जाता था, दहेज वगैरह की भी बहुत, बाल विवाह भी कर दिए जाते थे। पहले के समाज में ऐसा होता था, लेकिन अब के जनरेशन में ये चीज़ें थोड़ी हट सी गई, अलग सी हो गई हैं। अब लड़के लड़कियां दोनों को समान माना जाता है। अधिकतर किशोर, विशेषकर जो कि ग्रामीण और आदिवासी किशोर होते थे, पहले जो गांव में रहने वाले थे या आदिवासी थे, वो क्या करते थे, उनके माता पिता या परिवार जो भी कृषि करते थे या जो व्यवसाय करते थे, वो उन्हीं व्यवसाय को चलाते थे या उसी में अपना हाथ बटाते थे। परिवार की आय में वो उनका ही सहयोग देते थे, परंतु परिवार के साथ ही रहते थे। वो घर से अलग नहीं रहते थे, परिवार के साथ रह के परिवार की हेल्प करते थे, परिवार के व्यवसाय को चलाते थे। उसके साथ साथ परिवार के साथ साथ आय वृद्धि या समृद्धि के बारे में भी अपने परिवार की समृद्धि ही क्या होता था, उनका लक्ष्य होता था। पहले के जो ग्रामीण इलाके और आदिवासी में रहने वाले बच्चे, किशोर किशोरी थे, वो क्या चाहते थे, अपनी घर की आय को और बढ़ाया जाए, चाहे उनको एक अलग काम करना पड़े तो वो आय को बढ़ाना ही चाहते थे। लेकिन इसके विपरीत क्या था, शहर में रहने वाले जो किशोर होते हैं आर्थिक रूप से किस पे होते हैं, अपने परिवार पर निर्भर रहते हैं तथा उनके नियंत्रण में रहते हैं। मतलब उनका क्या है कि परिवार से आर्थिक रूप से, मतलब जो भी उनकी हेल्प है उनकी फैमिली करती है। वो ऐसा नहीं है कि उनके घर का व्यवसाय है या कृषि, उनमें हेल्प करा रहे हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से अपने फैमिली पे ही डिपेंड होते हैं और फैमिली का कंट्रोल उनके ऊपर होता है। इसके विपरीत क्या होता है, पश्चिमी संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, जो पले बड़े किशोर होते हैं आर्थिक रूप से क्या होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर बड़ों का प्रेशर नहीं होता है, उनको अपनी मर्जी होती है क्या करना है क्या नहीं। अपने माता पिता और परिवार से अलग अपना अस्तित्व बना लेते हैं। यही कारण है कि स्वतंत्र का विकास भी हमारे देश के किशोरों का पश्चिमी देशों के किशोरों से भिन्न होता है। यही कारण है जो स्वतंत्रों का विकास होता है हमारे देश के किशोरों का पश्चिमी देश के किशोरों से देखा जाए तो अलग होता है। जो वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं उनसे उनका विकास बहुत तेजी से, भाई वो एकदम स्वतंत्र होते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, वो अपने घर वालों के नहीं, अपना विकास या अपने फ्यूचर के बारे में वो सोचते हैं। ऐसे क्या है, हमारे देश में विभिन्न समुदाय भी हैं, किशोरों में अनेक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। प्रारंभिक समुदाय में आज भी व्यवसाय के साधन उपलब्ध नहीं है। जैसे कि जो लोग गांव में रहते हैं, उनके ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, उन्हें यहीं रहना, उनको अपना कल्चर, तो वहाँ पे ये व्यवसाय ऑक्यूपेशन कम मिलते हैं। गांव में साधन इन चीज़ों के उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने घर का जो व्यवसाय होता है या कृषि, यदि घर में फादर फार्मर है तो फार्मर, टीचर, मतलब जो चीज़ उनके घर में चली आ रही है उसी व्यवसाय को अपना लेते हैं, क्योंकि बचपन से ही वो परिवार का हाथ बटाते हैं और धीरे धीरे सीखते हैं। ऐसे परिवार में किशोर जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियां संभाल कर, अब ऐसे में क्या होता है, वो जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं, उनकी जल्दी बड़े हो जाते हैं, जल्दी शादी हो जाती है, फिर उनकी एक अपनी फैमिली हो जाती है। जो गांव में रहने वाले, जो अपने ही ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उनका कोई अलग से बाहर निकल के वो कोई व्यवसाय नहीं करना चाहते।
इसके विपरीत जिन समुदाय में किशोरों के लिए भिन्न भिन्न व्यवसाय के विकल्प होते हैं, इसके विपरीत जैसे कि शहर में रहने वाले हैं, उनके पास कई सारे ऑप्शन हैं, ये काम करूं या कौन सा काम करूं, ऑप्शन होते हैं उनके पास, और इतनी सारी कंपनीज होती हैं, वो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें उनकी रुचि है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे किशोर परिवार से हटकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। जो ये किशोर होते हैं वो अपनी स्वयं की पहचान एक अलग तरीके से बनाना चाहते हैं, लेकिन जो वही एक ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अपने परिवार से रिलेट करके रहते हैं, अपने परिवार में ही रहना चाहते हैं, तो उनकी एक पहचान खुद की नहीं अपने परिवार से हो जाती है। परिवार और समुदाय का सहयोग ना होने के कारण परस्पर विरोधी, ऐसे में जैसे क्या, ऐसे किशोर परिवार से हटकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनके कार्य को लेके या इनके व्यवसाय को लेके यदि विरोध किया जाता है कि ये नहीं करके दूसरा कार्य करो, तो वो क्या होने के कारण परस्पर विरोधी स्थितियों में फंस जाते हैं, जो उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी पे भी प्रभाव डालता है। जब उन्हें जैसा चाहते हैं वैसा ना करने दिया जाए तो। भारतीय परिवेश के समुदाय एवं परिवार में किशोरों को खुलकर अपनी बात करने की संस्कृति नहीं है, भारतीय परिवेश में। लेकिन इसी के अपोजिट क्या होता है, वेस्टर्न कल्चर में बच्चे अपनी मनमर्जी का करते हैं, मैरिज अपनी मर्जी की, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में इन चीज़ों पे अभी भी विरोध चला रहा है। बच्चे अपने मन की मैरिज नहीं कर सकते, यदि कर रहे हैं तो उसके लिए उनको अलग कुछ घर वाले पनिशमेंट दे देते हैं, कुछ भी अभी भी आप देख रहे हो, ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे वेस्टर्न कल्चर में अभी ये चीज़ें, पश्चिमी देशों में किशोर अपने जीवन साथी स्वयं चुनते हैं, लेकिन यही जब देखा जाता है हमारे वेस्टर्न कल्चर में, तो वो अपने जीवन साथी स्वयं ही चुनते हैं। आज भी परिवार व समुदाय, अंतरजातीय विवाह व अंतरधर्म की इजाज़त हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं देते हैं, और अपने सम्मान को बचाने के नाम पर कई ऐसे परिवार व समुदाय के किशोरों पर व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, और वे अपने स्वतत्व बनाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे में जब उनका स्वयं का विकास नहीं हो पाता, तो वो अपनी पहचान बनाने में भी उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब ये था क्या, हमारे परिवार का क्या प्रभाव होता है किशोरावस्था में जब बच्चे स्वतत्व अपना विकास करते हैं। अब मित्रों का क्या प्रभाव होता है, मित्रों का भी होगा भाई। अब जैसे दोस्तों के साथ आप रहोगे, आपका उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव होगा। आस पड़ोस में जैसे आप दोस्त बना रहे हो, या विद्यालय में जैसे दोस्त बना रहे हो, अच्छे दोस्त होंगे, अच्छी आदतें सीखोगे। यदि आपके दोस्त भाई ऐसा दोस्त है कि भाई पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, चल भाई घूमने चलते हैं, कुछ खाने पीने चलते हैं, चल चोरी कर लेते हैं, तो ऐसे में अब दोस्त के साथ रह के दूसरा दोस्त भी वैसा ही हो जाता है, और उसके ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। एक अच्छे मित्र समूह की संगति में वे एक अच्छी पहचान का विकास कर सकते हैं, और वहीं एक गलत संगति में रहोगे तो आपका विकास भी और स्वतंत्र और आपकी पहचान भी क्या हो जाएगी, असफल होते हैं, और पहचान भी एक अलग तरीके का बनाते हैं, ठीक है। विद्यालय का भी भाई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर स्वतंत्र का विकास करने में। विद्यालय के वातावरण का किशोरों की पहचान बनाने की प्रक्रिया पे अधिक प्रभाव पड़ता है। प्राय देखा गया कि अलग अलग स्कूलों में पढ़े किशोर की पहचान क्या, वह व्यक्तित्व भी क्या होती है, अलग अलग होती है। यही कारण है वयस्क होने के बाद भी हम अपने स्कूल अथवा कॉलेज के नाम से जाने जाते हैं। किशोरों के उचित व्यक्तित्व के निर्माण के लिए एक अच्छा शिक्षण संस्था अपने विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए एक अच्छा शिक्षण संस्था होगा। आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो वहाँ आपको खेलने कूदने, एक्सरसाइज करने, या जो आप किसी चीज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो सारी छूट दी जाती है। इससे क्या है, ताकि आपका स्वतंत्र का विकास हो सके, आपको आगे आने का मौका दिया जाता है, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट का मौका दिया जाता है। क्यों? ताकि आप आगे निकलो, अपनी पहचान बनाओ। अब क्या है, नेक्स्ट है आपका आस पड़ोस। भाई आस पड़ोस में अच्छे लोग रहेंगे तो आप अच्छी चीज़ें ही सीखोगे। यदि आस पड़ोस ही आपका ख़राब हो तो समाज ख़राब है, तो चीज़ें अपने आप ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि हम आस पास से अपने बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। किशोर अपना काफ़ी समय अपने पड़ोसियों के साथ व्यतीत करते हैं, यही कारण है कि इनका प्रभाव भी किशोर की पहचान पर पड़ता है। पश्चिमी देशों के अपेक्षा हमारे देश में पड़ोसियों
का महत्व अधिक है, क्योंकि पड़ोसी आज भी हमारी ज़िंदगी के अटूट हिस्से होते हैं। तो इसलिए हम पड़ोसी का भी ध्यान, हम पड़ोसी भी अच्छा ही चुनते हैं। भाई पड़ोसी अच्छा होगा तो हमारे व्यवहार में भी चेंजेज आएंगे, हम उनसे भी कुछ चीज़ें सीखेंगे। यदि वही है, आपके घर में यदि गलत चीज़ हो रही तो आप गलत सीखोगे ना। तो ऐसे ही आस पड़ोस में हो, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ के वातावरण से भी कुछ सीखोगे ही। नेक्स्ट क्या है, ये आपका विद्यालय आस पड़ोस हो गया। अब भावनात्मक परिवर्तन, अभी सामाजिक सांस्कृतिक पढ़ रहे थे, अब भावनात्मक परिवर्तन देखोगे। इमोशनल चेंजेस, इस समय क्या होती है, किशोरावस्था एक आपकी तूफान एवं तनाव की अवस्था है। तूफान एवं तनाव की अवस्था इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें वृद्धि बहुत तीव्र गति से होते हैं, बहुत तेजी से होते हैं, इसलिए इसका हमने किशोरावस्था का नाम क्या रखा है, तूफान एवं तनाव। क्योंकि इस समय शारीरिक वृद्धि के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथियां से स्रावित हार्मोन के कारण संवेगात्मक तनाव भी बढ़ जाता है। इस समय बच्चों के मन में एक अलग से टेंशन सी रहती है, अपनी इन अवस्थाओं को देख के, अपनी इन चेंजेस को देख के अपने शरीर के अंदर। प्रारंभिक किशोरावस्था में संवेग तीव्र एवं अनियंत्रित होते हैं। जो प्रारंभिक हमारी 11 से 13 वर्ष होती है, इस समय जो हमारे संवेग होते हैं वो बहुत तीव्र तेजी से होते हैं और अनियंत्रित अनकंट्रोल होते हैं। परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ किशोरों के भावनात्मक व्यवहार में परिवर्तन एवं ठहराव आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है इसमें परिवर्तन और एक स्टॉप आ जाता है। यही कारण है कि 14 से 15 वर्ष की आयु के किशोर चिड़चिड़े और जल्दी उत्तेजित होने वाले और अपने भाव पर नियंत्रण नहीं रख पाते। देखा होगा, आप लोग के लिए है ये, तो आपको पता होगा आप कैसे हो, कैसी फीलिंग्स रखते हो। कि 14 से 15 वर्ष के बच्चे इस समय क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं और वो किसी चीज़ को लेकर जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और अपने ऊपर नियंत्रण किसी चीज़ का नहीं रख पाते। धीरे धीरे क्या होता है, किशोरों में अपने भाव नियंत्रण में छिपाना, जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चे थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, उन्हें चीज़ों का पता चल जाता है कि किस तरीके से हम किस चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। किशोरावस्था के आरंभ के साथ ही किशोरों के मन में शारीरिक दिखावे की भावना भी जागृत होती है। अब किशोरावस्था के आरंभ से क्या होता है, बच्चे के मन में एक शो ऑफ की भावना भी आ जाती है। उन्हें शो ऑफ कि मुझे अरे मैं अच्छा दिखूं, मैं ऐसा दिखनी चाहिए, मेरे हेयर स्टाइल ऐसे दिखने चाहिए, क्योंकि उसने ये लगता है कि लोग उनको नोटिस कर रहे हैं, तो वो अपने आप को संवारने की कोशिश करते हैं। कुछ किशोर लड़कियां अपने अधिकांश समय क्या करती हैं, अब इसी वजह से कि लोग उनको नोटिस कर रहे हैं तो अपना ज़्यादातर समय किस में लगाती हैं, संवरने में, साज सज्जा में लगाती हैं। अपने आप को शीशे के सामने खड़े रखेंगी, अपने हेयर स्टाइल, अपने आप को कैसी दिख रही हूँ, ये चीज़ें इस एज में इनके अंदर आ जाती है। और चेहरे पर कई बार ऐसा होता है कि एज होती है इसमें दाने भी निकलते हैं चेंजेस परिपक्वता की वजह से, तो उनको ऐसा लगता है कि सभी उन्हीं की ऊपर नज़र रखते हैं और वो घर से बाहर निकलने में भी हिचकिचाती हैं। और इसके विपरीत कुछ लड़कियां इन सब की परवाह भी नहीं करती हैं। ये लड़कियों की बात हो गई। किशोर लड़के जिनमें यौन परिपक्वता शीघ्र आती है, शारीरिक आकार में अपने ही आयु के लड़के से क्या लगते हैं, जिनके अंदर मतलब परिपक्वता जल्दी आ जाती है, तो सेम एज के बच्चे होंगे। मान लो एक 12 का है, दूसरा भी 12 का है, लेकिन एक 12 साल के बच्चे में परिपक्वता पहले आ गई है, तो वो एक दूसरे वाले 12 साल जिसमें नहीं आई है उससे क्या दिखने लगता है, बड़ा दिखने लगता है। तथा उनके बड़े होते हैं और उनके चेहरे पर बाल भी जल्दी आते हैं, जिससे कुछ लड़के तो अपने आप को एक अजीब स्थिति में पाते हैं और उनका सामना करने, अब उनको ऐसा लगता है कि मैं अरे इससे पहले मैं बड़ा दिख रहा हूँ, तो वो दूसरों के सामने जाने में या कुछ बोलने में थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं। इसके विपरीत अन्य किशोर जो ठीक इसी प्रकार की स्थिति में अपना प्रभुत्व अपनी आयु के लड़कों पर डालकर उनका नेतृत्व भी करते हैं, लीडरशिप भी करते हैं। यही कारण है कि शारीरिक रूप से अक्षम किशोर जिन्हें अपनी शारीरिक छवि से प्रति कोई समस्या नहीं, जैसे कि जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं, ऐसे क्या होता है, वो क्या सोचते हैं, वो मानते ही नहीं कि उनके अंदर कोई दिक्कत है, वो अपने आप को सक्षम मानते हैं किसी कार्य को करने के लिए और किसी भी कार्य को
अपनी शारीरिक छवि के प्रति कोई भी समस्या नहीं होती, वे अपने आप को किसी सक्षम किशोर से कम नहीं मानते। जैसे कि जो एक फिजिकली चैलेंज बच्चा है और एक एकदम फिट फाट बच्चा है, वो अपने आप को भी फिट ही मानते हैं वो, तथा जीवन में जब वो अपने आप को फिट मानते हैं तो जीवन में उन्हें उनकी ही सफलताएं होती हैं। वो ये नहीं मानते कि मेरे शरीर के अंदर ये दिक्कतें हैं, उनके माइंड में ये चीज़ें नहीं होती हैं। और जबकि एक हष्ट पुष्ट किशोर क्या होता है, अपनी शारीरिक छवि से संतुष्ट नहीं होता और हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। जबकि एक हष्ट पुष्ट किशोर होता है, क्या होता है, उसे लगता है अरे मेरा ये, उसके सब चीज़ सही है, हाथ पैर फिजिकली उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे क्या लगता है अरे मेरी हेयर स्टाइल ख़राब है, मैं तो ये ख़राब है, तो अपने आप से संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वो एक टेंशन में आ जाता है, हीन भावना से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। ये हमारा क्या था बेटा, भावनात्मक परिवर्तन। अब हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, स्वबोध के विकास को प्रभावित करने वाले संज्ञानात्मक परिवर्तन है। संज्ञानात्मक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु जन्म लेता है, तब उसे पहचान के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है, अर्थात व्यक्तिगत कोई भावना नहीं होती उसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे बच्चा कब आता है, बाल्यावस्था में आता है, उसके अंदर स्वयं को निश्चित और सही संदर्भ में व्याख्या कर सकता है। कब, जब बच्चा शैशवावस्था से ऊपर प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 7 वर्ष में आता है, वो स्वयं जैसे शब्द को समझने लगता है। मध्य बाल्यावस्था में स्वयं का विवरण भी सही होता है, लेकिन जैसे ही 11 से 12 साल का बच्चा होता है, वो स्वयं का विवरण मतलब एक्सप्लेन कर सकता है स्वयं के बारे में, अपने बारे में कि मैं क्या हूँ, वो एक्सप्लेन कर सकता है, कुछ लाइनें उसके बारे में अच्छे से लिख सकता है। लेकिन जब बच्चा 11 वर्ष का होता है, तब स्वयं का विवरण काफ़ी हद तक वास्तविक हो जाता है, और वह वास्तविक स्वयं एवं आदर्श स्वयं अंतर करने में क्या हो जाता है, वो दोनों चीज़ का डिफरेंस बता सकता है। किशोरावस्था में किशोर की सोच में अचानक तेजी से परिवर्तन आता है और वे अमूर्त रूप से सोचने लगते हैं। किशोरावस्था में किशोर वर्तमान में जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, उससे भी कहीं आगे तक सोच सकते हैं। अब बच्चे इस समय क्या बनाने लगते हैं, इमेज बनाने लगते हैं कि अरे मैं फ्यूचर में ये बनूंगा, मेरा बहुत बड़ा घर होगा, मैं डॉक्टर बनूँ, मैं ऐसे, मतलब उनके अंदर इमेज वाली सिचुएशन आ जाती है, इमेजिएटिव हो जाते हैं वो। किशोर अपनी पहचान बनाने के लिए क्या हो जाते हैं, कल्पनात्मक ढंग से अपने वर्तमान को अपने भविष्य की कल्पना के साथ जोड़ सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किशोर उन संभावित जीविकाओं के बारे में सोच सकते हैं जो वो आगे चलकर वैक्स के रूप में अपनाना चाहते हैं, और अपने अध्ययन की वर्तमान दिशा निर्धारित कर सकते हैं। संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं कि स्वयं की पहचान बनाने में किशोरावस्था क्या है, एक महत्वपूर्ण अवस्था है। बच्चे की स्वयं की पहचान पूरी तरीके से पूर्ण रूप से कब आके होती है, किशोरावस्था में होती है, जो कि आपकी एज अब चल रही है। अभी आप आए हो, बाल्यावस्था से निकल के आए होगे, आपकी प्रारंभिक या मध्य किशोरावस्था होगी। इस समय आपकी पहचान या स्व का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ठीक है, तो ये आज का आपका सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 था, जो कि ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आशा करती हूँ ये चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।